एक बार की बात है, एक विचित्र ग्रामीण इलाके की पहाड़ियों में ऑरेलिया नाम की एक चतुर सुनहरी बकरी रहती थी। ऑरेलिया कोई साधारण बकरी नहीं थी, उसका फर शुद्ध सोने की तरह चमक रहा था और उसकी आंखें बुद्धिमत्ता से चमक रही थीं। वह एक छोटे सुरमय गांव में रहती थी जहां स्थानीय लोग उसकी उल्लेखनीय बुद्धि और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते थे और उसका सम्मान करते थे। ऑरेलिया की चतुराई पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई और ग्रामीण अक्सर विभिन्न मामलों पर उसकी सलाह लेते थे। उसकी पसंदीदा जगह गांव की ओर देखने वाली घास की एक टीला थी, जहां वह चरती थी और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचती थी। एक धूप भरी दोपहर में एलियास नाम का एक युवा किसान अपने चेहरे पर परेशान भाव लेकर ऑरेलिया के पास आया। प्रिय ऑरेलिया, एलियास ने शुरू किया, मेरी फसलें खराब हो रही हैं और मुझे नहीं पता कि क्या करूं। मौसम अप्रत्याशित है और ऐसा लगता है जैसे प्रकृति मेरे खिलाफ है। ऑरेलिया ने विचारशील दृष्टि से जवाब दिया, डरो मत एलियास। प्रकृति अप्रत्याशित हो सकती है, लेकिन इसकी चुनौतियों से निपटने का हमेशा एक तरीका होता है। कठोर फसलों का मिश्रण लगाएं जो विभिन्न मौसम स्थितियों का सामना कर सकें। विविधता लचीलेपन की कुंजी है। एलियास ने ऑरेलिया की सलाह का पालन किया और उसे आश्चर्य हुआ। उस मौसम में उसके खेतों में भरपूर फसल हुई। ऑरेलिया की बुद्धिमत्ता की खबर और भी फैल गई और जल्द ही पड़ोसी गांवों के लोग मार्गदर्शन के लिए उसके पास आने लगे। एक दिन इसाबेला नाम का एक यात्रा करने वाला व्यापारी गांव में आया। उसने ऑरेलिया की चतुराई के किस्से सुने थे और एक अजीबोगरीब मामले पर उससे सलाह मांगी थी। इसाबेला के पास एक जादुई ताबीज था जो अपनी चमक खो चुका था और वह सोचती थी कि क्या ऑरेलिया उसका जादू बहाल करने में मदद कर सकता है। ऑरेलिया, जो हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहती थी, ने ताबीज की बारीकी से जांच की। एक पल के चिंतन के बाद उसने सुझाव दिया, अगली पूर्णिमा के दौरान ताबीज को पास के पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाएं। इसे चांदनी के सामने रखें और इसमें जो जादू था उसके बारे में एक हार्दिक कविता पढ़े। चंद्रमा की ऊर्जा पुनर्जीवित हो जाएगी, यह जादू है। इसाबेला ने ऑरेलिया के निर्देशों का पालन किया और उसे आश्चर्य हुआ। ताबीज ने अपनी जादुई चमक वापस पा ली। ऑरेलिया के मार्गदर्शन के लिए आभारी इसाबेला ने चतुर सुनहरे बकरे को प्रशंसा का एक छोटा सा प्रतीक उपहार में दिया, एक मधुर झंकार के साथ एक चांदी की घंटी। जैसे जैसे साल बीतते गए, ऑरेलिया की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। ग्रामीणों और यात्रियों ने समान रूप से उसकी बुद्धिमत्ता की तलाश की और उसकी घंटी इस क्षेत्र में अच्छे भाग्य का प्रतीक बन गई। बुद्धिमान सुनहरी बकरी के रूप में अपनी भूमिका से संतुष्ट ऑरेलिया ने अपने पसंदीदा टीले पर चरना जारी रखा, गांव पर नजर रखी और उन लोगों के साथ अपनी चतुर अंतर्दृष्टि साझा की जो उसका मार्गदर्शन चाहते थे। और इस प्रकार चतुर सुनहरी बकरी ऑरेलिया की कथा जीवित रही, एक ऐसी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई देती रही। इसे सुनने वाले सभी को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्ञान और चतुराई अपनाने के लिए प्रेरित करती रही।